प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में रखें तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ऑप्शन ए लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है। ऑप्शन बी लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन सी लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है। ऑप्शन डी लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोहा उष्मा का सुचालक होता है, इसके विपरीत लकड़ी उष्मा का कुचालक होती है। प्रातः काल में चूंकि मौसम ठंडा होता है, ठंड के कारण लोहा उष्मा का सुचालक होने के कारण बहुत ठंडा हो जाता है। लकड़ी उष्मा का कुचालक होने के कारण कम उष्मा का निष्कासन कर ठंडी होती है, क्योंकि इसमें उष्मा का संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए बर्फ, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जल की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। यह सामान्य अनुभव है कि किसी वस्तु का ताप बढ़ाने के लिए उसे उष्मा देनी पड़ती है। किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट उष्माधारिता या केवल विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी तापन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संवहन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब किसी स्थान की वायु संचालन और विकिरण द्वारा गर्म हो जाती है तो गर्मी पाकर वह हल्की होती है, परंतु इसके आसपास ठंडी और भारी वायु विद्यमान होती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है। इस प्रकार वायुमंडल में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी पहले घटती है पुनः बढ़ती है, ऑप्शन डी कोई बदलाव नहीं होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बढ़ती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आयतन में ग्राम आर्द्रता जल वाष्प के रूप में विद्यमान है। निरपेक्ष आर्द्रता स्थान व समय के परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। किसी वायु की जल वाष्प धारण करने की क्षमता पूर्णतः उसके तापमान पर निर्भर करती है। तापमान के बढ़ने के साथ वायु में जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि ऑप्शन ए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, ऑप्शन बी जमने पर जल का आयतन घट जाता है, ऑप्शन सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन डी कांच उष्मा का सुचालक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोतल में पानी को जमने के बाद उसका टूट जाना बर्फ का आयतन पर निर्भर करता है। जैसे कि बर्फ का आयतन पानी से अधिक होता है और जब पानी बर्फ बनती है तो वह फैलती है। इसके कारण बोतल टूट जाती है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि वही पानी बर्फ बनता है तो उसका घनत्व 0.9187 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। ऑप्शन ए प्रकाश तरंगे, ऑप्शन बी रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी कर्णातीत तरंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रेडियो तरंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दुश्मन के हवाई जहाज व ठिकानों का पता लगाने व निरीक्षण के लिए राडार का उपयोग किया जाता है। यह लड़ाकू जहाजों के बारे में हजारों मील दूर से पता लगा लेते हैं। राडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग करती है। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुएं जैसे वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियां आदि की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का दूर से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश,
ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन डी माइक्रोवेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंफ्रारेड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर लोहा में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ध्वनि की गति उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है जिसके माध्यम से वह यात्रा कर रहा होता है। माध्यम का घनत्व जितना अधिक होता है उतनी ही तेजी से ध्वनि का प्रसार होता है। चूंकि ठोस का घनत्व तरल और गैसीय की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ध्वनि ठोस में तेजी से यात्रा कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राश्रव्य ध्वनियां हैं जिसकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन बी 10,000 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी 1,000 हर्ट्ज के बराबर, ऑप्शन डी 40,000 हर्ट्ज से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि तरंगों के उपयोग में लाया जाता है जिनकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती। साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का परास 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड होता है। इसलिए 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए लगभग 5 डेसिबल, ऑप्शन बी लगभग 20 डेसिबल, ऑप्शन सी लगभग 40 डेसिबल, ऑप्शन डी लगभग 80 डेसिबल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लगभग 40 डेसिबल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब लगभग 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य 80 डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है। इससे अधिक की ध्वनि कानों के लिए हानिकारक होती है। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गर्भस्थ शिशुओं पर एवं हृदय रोगियों पर पड़ता है। मोटर वाहनों में प्रेशर हॉर्न की वजह से निकलने वाली ध्वनि तीव्रता 160 डेसिबल तक होती है, जबकि कानों के लिए 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि विशेष हानिकारक होती है। यही नहीं, रात को 40 डेसिबल तक की ध्वनि ही उपयोगी मानी गई है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।